गन की नोक पर खड़ी थी एक एडवोकेट। ट्रिगर बस दबने ही वाला था, लेकिन तभी एसीपी की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया। जिस साजिश का डर था, वही सच निकली। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। अंधेरे गोदाम में चीखों और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि अब अंजलि का अंत तय है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एडवोकेट अंजलि अवस्थी उस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, जब उसे पता चलता है कि उसे मारने के लिए उसकी अपनी दीदी ने ही जाल बिछाया था। जिस बहन पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। यह धोखा सिर्फ जानलेवा नहीं, बल्कि दिल को चीर देने वाला था। अंजलि की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें डर नहीं, अब सिर्फ गुस्सा और न्याय की आग है। उधर गिनी सोनल से ठंडे लहजे में कहती है, काम खत्म होने के बाद लाश मेरे पास आनी चाहिए। मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करूंगी। उसके शब्दों में अपनापन नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश की बू है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि खेल बहुत बड़ा है और अंजलि को सिर्फ रास्ते से हटाना ही मकसद नहीं, बल्कि उसके नाम और इज्जत को भी मिटाना है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दीपिका सच का साथ देने का फैसला करती है। वह एसपी पंकज पुरोहित और वेद राजवंशी को बता देती है कि जिस जगह का लोकेशन देकर पुलिस को भटकाया गया, वहां कभी लड़कियां रखी ही नहीं जाती। यानी पूरा प्लान अंजलि को फंसाने के लिए रचा गया था। यह खुलासा केस की दिशा ही बदल देता है। वेद राजवंशी गुस्से में साफ शब्दों में कहता है, मेरे रहते एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आंखों में भरोसा और जज्बा दोनों साफ नजर आते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या सिस्टम, राजनीति और धोखे के इस जाल में उसका यह वादा टिक पाएगा? सबसे खतरनाक पल तब आता है जब गुंडे अंजलि को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गन सीधे उसके सिर पर तनी है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजा टूटता है और एंट्री होती है वेद और एसपी पंकज की। गोली चलती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। आखिरी सेकंड पर अंजलि की जान बच जाती है। यह सीन पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस घटना के बाद अंजलि समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम की बहसों तक सीमित नहीं रही। अब यह जंग सड़कों पर लड़ी जाएगी। अब वह मंत्री धर्मराजा ओझा अपने अहंकार में अंजलि को खुली चुनौती देता है। वह कहता है कि अंजलि को पार्टी से टिकट ही नहीं मिलेगा। उसके शब्दों में सत्ता का घमंड साफ झलकता है। लेकिन वे तुरंत जवाब देता है, अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को टिकट नहीं मिलेगा, तो वह अपनी खुद की पार्टी बनाएंगी। यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल जाता है। अब कहानी राजनीति के मैदान में प्रवेश कर चुकी है। अंजलि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और खुलकर कहती है, यह चुनाव मेरी इज्जत, मेरे परिवार और उन सभी लड़कियों के लिए है जिन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया। मैं हर हाल में जीत कर रहूंगी। मंत्री भी पीछे हटने वाला नहीं। वह शर्त रखता है, अगर अंजलि चुनाव जीत गई, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह सुनकर माहौल और गर्मा जाता है। सोशल मीडिया पर अंजलि ट्रेंड करने लगती है। लोग उसे न्याय की आवाज मानने लगते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गिनी और सोनल अब भी कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। क्या वे चुनाव से पहले कोई नया स्कैंडल खड़ा करेंगी? क्या अंजलि के खिलाफ कोई फर्जी सबूत सामने लाया जाएगा? या फिर सच और जनता का समर्थन हर साजिश पर भारी पड़ेगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अंजलि जनता की अदालत में जीत हासिल कर पाएगी। क्या यह चुनाव सिर्फ राजनीति है या बदले की आखिरी जंग? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई चौंकाने वाले राज, टूटेंगे रिश्ते और सामने आएगा असली चेहरा उन लोगों का जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे।
कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है। ऐसी ही जबरदस्त और चौंकाने वाली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।